क्या बच्चों? बैड डेट्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री। हाँ, क्या होता है? करेक्ट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और जितना भी अमाउंट होता है मतलब बैड डेट का, और डेटर को हम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं बैड डेट का नेचर क्या, मतलब किधर जाता है फिर ये? पीएन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बैड डेट मेरा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और डेटर्स मेरे एसेट होते हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं देगा तो वो हो जाए। तो बहुत बढ़िया, आपने बैड डेट्स का एकदम सही बताया है। मैं इससे ज्यादा अभी कुछ बोलूंगा, चलो एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ, फिर प्रोविजन पे भी आज बात करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे कि ए ने बी को सेल करी 100 रुपए की। क्या आप मुझे फटाफट बताएंगे? एंड ऑब्वियसली सेल किस पे करी है बेटा? उधारी पे। क्या आप मुझे बता सकते हैं ए क्या एंट्री डालेगा? बी टू सेल्स, 100 रुपए, 100 रुपए, यही होती है ना एंट्री। और जब पैसे लेने का टाइम आया तो बी ने बोला मैं नहीं दे रहा तेरे को पैसे, जा कर ले जो करना है। क्या मैं कह सकता हूँ इसी को बैड डेट बोला जाता है? बैड डेट के अंदर क्या होता है बेटा, कि जिससे भी पैसे मिलने हैं उससे अब आपको कंफर्म्ड हो गया है कि आपको पैसे नहीं मिले। बट क्या ऐसा हो सकता है फ्यूचर में हो सकता है फिर भी वो दे दे, चाहे मैं बैड डेट मान भी लूं? वो भी आपने करा होगा स्कूल में, बैड डेट रिकवर्ड, है ना? बट अभी के लिए क्या है, ए को लगा भाई बी एकदम क्लियर मना कर रहा है यार, मतलब मैं क्या ही करूंगा। तो आप मुझे बताइए, मुझे उसको एसेट रहने देना चाहिए बी को, या उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए? राइट ऑफ हो जाता है भाई। और राइट ऑफ करने को ही वही बोल रहा हूँ ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ जो होता है। तो आप एंट्री बता सकते हैं? बैड डेट्स टू बी। ओके। और आपको एक छोटी सी चीज और बता दूंगा बातों ही बातों में। बेटे जो भी खर्चे होते हैं उसको पीएनएल में भेजना होता है। मैंने दो एंट्रियां डाली है, इसमें से बताइए कौन सा लेजर खर्चे का है? गुड, सिर्फ और सिर्फ बैड डेट। इसको कहाँ भेज दूंगा? पीएनएल में भेज दूंगा। नहीं भी भेजेंगे तो ऑटोमेटिक होता है वो, लेकिन आपने जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर भी करे, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट पे पीएनएल में भेज देते थे, समझ रहे हो? तो बेसिकली पीएनएल टू बैड डेट्स, ये जरूरी नहीं है, बस जस्ट हमें ये पता होनी चाहिए। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको बात क्लियर है तो बस बैड डेट में तो अभी इतनी बात है। चलो मेरे कवर्ड की बात भी यहीं कर लेता हूँ। मान के चलो ये कौन सा साल है? अभी अभी जो साल खत्म हुआ ना बेटा, 23-24 में इसने सेल करी थी। और आप मान के चल लीजिए 23-24 में ही बैड डेट भी होगी। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, ए की बुक्स में बी का लेजर कितने से दिख रहा होगा? ए बिजनेसमैन है, ए ने बी को डेबिट करा, फिर बी को दोबारा से क्रेडिट कर दिया, तो बी का बैलेंस क्या हुआ? जीरो। क्योंकि मैंने उस बंदे को बेचा था, पैसे तो लेने थे, उसने मना कर दिया, मैंने उसका अकाउंट भी बंद कर दिया। क्या करूं भाई चला के उसको? इन्वेस्टर बोलेगा एसेट किस नाम का है तेरा, पैसे तो दे नहीं रहा वो। हमारे सामने फोन लगा, उसने मना कर दिया, मैं बैड डेट राइट ऑफ कर दिया। लेकिन हुआ क्या बेटे, नेक्स्ट ईयर में मिस्टर बी आपको पैसे दे देगा। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं बी पेज 60 रुपीज टू मिस्टर ए। अरे सर पूरे नहीं दिए, नहीं दिए बेटे। पूरे भी दे सकता, कम भी दे सकता, उसकी मर्जी भाई, जो दे दे। आप क्या मना कर दोगे? नहीं दोगे तो पूरे दो, या 60 भी ले लो, 60 भी। ठीक है ना? तो आप मुझे बता दीजिए ए के पास कितने रुपए आ गए? 60 रुपए। क्या एंट्री डालेगा? वेरी गुड, बैंक डेबिट होगा, इतना तो क्लैरिटी है। टू बैड डेट रिकवर्ड, बी का नाम नहीं आएगा, बी की तो जिंदगी बंद हो चुकी है बेटे, लेजर तो बंद हो चुका है उसका। तो बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो आप। और अगर आप इतने अच्छे बच्चे हो तो मुझे इतना बता दो बैड डेट रिकवर्ड का नेचर क्या है? अकाउंट के चार ही नेचर होते हैं भाई, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? वेरी गुड। सो बैड डेट रिकवर्ड इज इनकम। और आप मुझे बता दीजिए अगर ये बैड डेट रिकवर्ड इनकम है तो मैं बैड डेट रिकवर्ड को बंद कर दूंगा और पीएनएल में भेज दूंगा ना जी। It's not just about bad debt or bad debt recovered. It's about all the expenses of a business. It is transferred to P&L, and all the incomes of the business are transferred to
पीएनएल, वो एंट्री नहीं भी डालो तो भी चल जाते, बट इतनी नॉलेज हमें होनी चाहिए। कहिए साहब, क्लियर है? एक बार प्लीज इसको ये लिख लीजिए बच्चे, बैड डेड एंड बैड डेड रिकवर्ड, और फिर इसका ट्रायल में इंप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, कैसे क्या एग्जाम में दिया होगा, क्या होगा। क्लियर है बच्चे? चलो नोट कर लो आराम से। यशिका जी की फर्स्ट क्लास है क्या? अनन्या, चेतन, चंदन, प्रीत और वाइट। अनन्या जी ने नोट कर लिया, चंदन ने, प्रीत ने? हो गया था तो कर लिया, कुछ करने के लिए। चलिए सर, अब एक ऐसा पॉइंट करते हैं, ऑब्वियसली हम इसी के अंदर ही है बेटा, लेकिन अब हम लोग फाइनल अकाउंट्स के एंगल से डिस्कस करते हैं। तो आइए ट्रायल बनाएंगे भैया, छोटा सा, ज्यादा लंबी कोई डिस्कशन ही नहीं है बेटे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे छोटे छोटे ट्रायल्स, और देखेंगे क्या हम ट्रेडिंग पीएनएल बना पा रहे हैं। सेल्स 5,000, पुराने पॉइंट्स भी डाल दो इसमें, आउटस्टैंडिंग वाला है ना, हो जाएगा आपका भी रिवाइज हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, ओके। परचेज 2,000, वेजेस 1,000, प्रीपेड वेजेस 500, सैलरी 1,500। ठीक है, हमने कौन सा करा, बैड डेट्स करा था ना। बैड डेट्स 200, बस आई थिंक। क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है, 6,000, 3,000, 4,500, 5,000, 5,200, 800 के डेटर्स ले लेते हैं बच्चे, और ये हो गया आपका 6,000। ठीक है साहब? अरे सर एडजस्टमेंट तो दे दो, छोड़ो ना बेटे, सिर्फ इतना अगर मैं आपसे पूछूं। ठीक है, एक बार चलो अभी ना, अभी सिर्फ इसी को नोट करना है, एडजस्टमेंट डालूंगा। बट अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही देता, तो क्या आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में डाल देते? जैसे कि क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। सेल्स को किधर डालते बच्चे? ट्रेडिंग में, ठीक है। और मैं उसका आपको रीजन बता रहा हूं, क्योंकि सेल्स मेरी इनकम होती है बेटे, अकाउंट का नेचर जानना बहुत जरूरी। मैं एक बात बताओ, अगर यहां पर अगर कोई चीज लिख दूं, DCX 5C 6,000, कहाँ डालोगे इसको? एग्जैक्ट, मुझे खुद नहीं पता, समझ रहे हो? जब हमें इसका ये नहीं पता होगा, इसका नेचर क्या है, तो मैं कैसे डाल दूंगा कहीं पे भी। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं ये मेरा एसेट है, ये वाईफाई जैसे वो फाइबर के वो जो सप्लाई करते, कह रहे भाई ये कंपोनेंट है कंप्यूटर वालों के लिए, आईटी वालों के लिए स्पेशल टर्म्स है, हमें नहीं पता, हमें थोड़ा ना पता होंगी सारी चीजें। आप कल को एयरटेल में काम करोगे, कहीं काम करोगे, आपको क्या उनकी टेक्निकल टर्म समझ आती? अब उसको फोन करते हो, भाई ये क्या है, DCX 5C डेबिट हो रखा है कहीं पे, या ये क्या हो, कह रहा है एसेट है। अच्छा एसेट है, बैलेंस शीट में भेज दिया। समझ रहे हो? जब तक आपको इसका नेचर नहीं बताओ, और अकाउंटेंट भी, ये डेबिट के कब करा होगा उसने, पहले समझा होगा होता क्या। समझ रहे हो? मान लो, आप समझो, मैं आपको ना और प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, कंपनी के अंदर एक फाइनेंस टीम ही होती है बस क्या? नहीं।
मेरा काम है, जैसे रिलायंस जियो है, ठीक है, क्या जियो बहुत अलग अलग से कंपोनेंट्स राउटर्स टाइप नहीं खरीदता होगा, बहुत टेक्निकल भी। हमारे लिए तो ये वाला एक राउटर है, ऐसे हजार राउटर आते होंगे बेटे जो अलग अलग, उनके किसी टावर से लेके यहां तक आने के लिए अलग अलग नाम के होते हैं। आपने देखा है वो जो वायर के ऊपर ऐसे एक वो लगा होता है, आपने देखा दो पोल्स होते हैं, घर के पास ही होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी पोल, और उसमें तारे जा रही होती हैं तो बिजली की होती हैं, पर हमने देखा कोई तार जा रही होती है उस पर ऐसे करके कुछ लटका होता है ना। मेरे को लगता था ये पर्स है। फिर मुझे लगता था ये हर गली पे पर्स कैसे लटक रहा है, समझ रहे हो, लगता था ना मैडम ये, निकाल तो नहीं लिया था आपने कि देखो कहीं पैसे भी हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी भाई कितने लगे हुए हैं? अभी क्या करता है, हमें क्या पता भाई इसका क्या नाम है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, जब जियो ने ये ऑर्डर देना है, वो क्या फाइनेंस टीम से पूछेगा? वो खरीद लाएगा, वो बिल देगा, बोले मैंने ये खरीदा है, इसका नाम है DCX। आप सोचो, मैं अकाउंटेंट हूँ, आप IT टीम के बंदे हो, आपने खरीद लिया भाई 5 करोड़, तुम मेरे लिए वेट करोगे क्या? तुम्हें धंधा करना है, इंस्टॉल करना है, कि अकाउंट्स टीम तो बैकएंड टीम है। तुमने परचेस कर लिया, तुम बिल लाए, मैंने कहा क्या करूं, कह रहे इसकी एंट्री डालो, मैंने कहा होता क्या, सिखा के जा भाई, कुछ तो समझा के जा, क्या है ये? कह रहा है ये हर जगह लगे हैं। मैंने कहा ठीक है, कितने साल तक लगेंगे ये? कह रहे 10 साल लगे रहेंगे अभी। तो मेरे दिमाग में आई ये एसेट, अमाउंट देखा मैंने, एक एक अगर एक एक लाख का है, ठीक है, मैं समझा आपसे, मैंने कहा अच्छा एसेट है, ठीक। तब मैंने अपने अकाउंट में इसका कोई लेजर, इसका अकाउंट खोला होगा, जर्नल एंट्री डाली होगी, तब हुआ। दैट्स हाउ अकाउंट्स टीम वर्क्स। उनको कोई सारे नाम थोड़ा ना बताइए, ये तो कॉमन नाम है, समझ रहे हो। सो बेसिकली मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूं, जब तक आपको बच्चे इसका नेचर नहीं पता होगा, अब उसको कैसे बेच सकते हैं ट्रेडिंग में या P&L या बैलेंस शीट में? आपको सेल्स का नेचर पता है इसलिए आपने सीधा बोल दिया ट्रेडिंग, समझ रहे हो। तो सेल्स इनकम होती है इसलिए ट्रेडिंग जाती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा? हाँ, बच्चा गलती करता है, वही हमने लास्ट क्लास में डिस्कस, एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं है रे ये, समझ रहे हो, लायबिलिटी है ये। परचेस क्या है? ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस, और वो भी वो होता था सर, ट्रेडिंग में जाएगा P&L, भाई डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो P&L। प्रीपेड वेजेस, एसेट एक्सपेंस, एसेट गुड, बैलेंस शीट, सैलरी, वाई बिकॉज दैट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बैड डेट्स, P&L, डेटर्स, बैलेंस शीट, और ये DCX, ये हमने, ये तो खत्म हो गया था ना, ऐसे डाला था। अगर और कोई पॉइंट ही नहीं है, अभी मैं डालूंगा पॉइंट, तो आप मुझे बताइए क्या ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में आप डाल देंगे? बिल्कुल डाल देंगे, जो ट्रायल में है वो डल चुका है। किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा सर जी बैड डेट दो जगह जाएगा, एक तो P&L में और दूसरा डेटर में, एक ही जगह जाएगा? मेरा आपसे सवाल है, ऐसा क्यों? जर्नल एंट्री हैज बीन पास, क्या एंट्री पास हो गई है सर जी? बेटे बैड डेट टू डेटर पास हो चुकी है, डेटर ऑलरेडी कम हो चुका है उससे, दोबारा क्यों कर दोगे कम उसको? बताइए, क्लियर है ना बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो मैं लेवल बढ़ा दूंगा बात का, और मैं आपको एडजस्टमेंट भी दे दूंगा बेटे यहीं पे। बैड डेट्स 500 का और है ये, क्या जी? आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए की और, ओके। और एक प्रीपेड सैलरी भी ले लेते हैं, 300। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप ही से सॉल्व करवाऊंगा बेटे, लेकिन आप मुझे बताओ आपको टोटल एडजस्टमेंट कितनी दे रखी है? 3। सबसे पहली कौन सी है? जो अगर बाहर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अकाउंटेंट ने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। अगर ये रिकॉर्ड करेगा तो एंट्री डालेगा, और मैं शॉर्ट में बोलूंगा एंट्री वैसे क्या डलेगी, बेड डेट टू डेटर। तो एक तो तुम अपने P&L में जो 200 का दिख रहा होगा उसको बढ़ा दोगे 500 से, और 700 हो जाएगा। और डेटर की वैल्यू जो 800 रुपए की थी, डेटर की वैल्यू 800 ही थी, मैं चुके था, हाँ ठीक है। तो डेटर में से और कितना कम हो जाएगा? 500 और कम, ठीक है। तो दो इम्पैक्ट क्या हुए, इफ आई से
एक तो पीएनएल और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का, सोच के बताइए दो इम्पैक्ट। एग्जैक्टली exactly, एक तो पीएनएल में खर्चा दिखाऊंगा मैं, क्योंकि एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं है, लायबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा बेटा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। और अगर आपको समझ आ गया तो प्रीपेड सैलरी के दो इम्पैक्ट। एक तो पीएनएल में खर्चा बढ़ाना है, कम करना है? कम करना है, क्योंकि हमें मानते हैं कि अकाउंटेंट ने सैलरी जो है ना, जितनी भी पेमेंट करी सारा सैलरी में डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई, वो तो प्रीपेड था। तो मैं एंट्री क्या डाली, प्रीपेड टू सैलरी। तो प्रीपेड एक तो बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि नेचर ही प्रीपेड का एसेट है। और दूसरा, आप अपने खर्चे को कम कर देंगे। आप मुझे बता दीजिए क्या यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट अगर मैं बराबर रख रहा हूँ, जब ये वाली चीज डेबिट क्रेडिट बराबर है और ये बराबर रहेगी, तो बैलेंस शीट तो बिल्कुल मैच होगी ना बेटा। बताइए, क्लियर है? स्टार्ट कर दीजिए सर। गुड। फ्लो से समझ रहे हो? हाँ दोस्तों। पीएनएल में आउटस्टैंडिंग ऐड मतलब माइनस कर देता हूँ, दैट ऐड प्रेजेंटेशन अच्छी वो लगती थी, क्या आउटस्टैंडिंग उसके साथ ही लिखना। इन्वेस्टर रीड करेगा, पहले वहां लिखेगा, फिर वहां लिखेगा। जो चीज जिसके साथ होती है उसके साथ ही बढ़िया रहती। ओके। एक बनेगा बच्चे ट्रेडिंग। आप अलग अलग बनाना बेटे अच्छे से, मतलब। एक बनेगा पीएनएल। पहले ना सारे बच्चे ट्रायल डाल दो चाहे, ठीक है? तो जो 3 मार्क्स का आता ही आता है। कई दोस्त रोड क्रॉस करके हो रहा है। मैडम प्रीपेड कौन सा वाला जो नीचे है? हाँ, सैलरी में से माइनस कर। ऑनलाइन में क्या चल रहा है भाई? कर रहे बच्चे प्रैक्टिस? चंदन जी, अनन्या जी, प्रीत कर रहे दोस्त?
मैं भी बनाऊं क्या? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बच्चों का? लॉस है कितने का? प्रॉफिट आ रहा है? ग्रॉस लॉस, अच्छा हाँ, लॉस, ग्रॉस लॉस है कितने का? 2,000 का। एंड देन प्रॉफिट आया? ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है ना? और नेट लॉस आया कितना? जीरो है। अच्छा, सो इट इज नील। और बैलेंस शीट कितने से टोटल हुई है? लेट्स सी। बना दो बेटे, एक बार बताना कुछ अलग हो तो, मुझे पता नहीं है। आराम से बनाइए बेटे, कोई जल्दी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट, जहां भी अटकोगे एक बार पूछना। इधर बन गया? ये तो क्या तीन, हाँ, एक ही माइनस 300। हाँ, एक तो ये एसिड बनेगी और एक माइनस होगा एसिड। इधर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो बैलेंस शीट में जाएगी बिल्कुल, बिकॉज उसका नेचर क्या है, लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट एंड पीएनएल में, हाँ हाँ, जो एडजस्टमेंट में है ना प्रीत, वो वाली आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एडजस्टमेंट में है 100 रुपीज, एक तो वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगी और दूसरा पीएनएल के अंदर। क्लियर है? जी साहब। बन गया? कितने बच्चों का मैच हो गया? हो गया? इधर टैलीड है ना? मैंने बनाना है या नहीं बनाना है ना? हो गया ना, आई थिंक। ठीक है, चलिए। तो सर ये तो मतलब एक मैंने आपको जैसे जो कराया वो सारा इम्पैक्ट साथ में ही आ गया। अब हम एक बार दोबारा से अपने टॉपिक पे चलते हैं, और हमें ध्यान रखना है कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था, बेड डेट का। बेड डेट की तो बात खत्म हो गई, बेड डेट रिकवर्ड की भी बात खत्म है, वो भी डाल दूंगा पॉइंट इसी में। अब मैं आपसे जो बड़ी बात करने जा रहा हूं, वो बात है बच्चे, बैड डेट्स प्रोविजन। क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये वही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब होता था ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बैड डेट? क्या फर्क है दोनों में? मेरे को एंट्री वेंट्री से फर्क नहीं चाहिए, वो सब मैं सिखा दूंगा, मतलब में क्या फर्क है इसका? पर क्या वो एक्चुअल में पैसा डूबा है? एग्जैक्टली exactly. जब आपका एक्चुअल में पैसा डूबता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? बैड डेट। और अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा डूबेगा, हो सकता है डूबे, हो सकता है ना डूबे, दैट्स कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड। मेरा आपसे सवाल है, क्या बिजनेस के अंदर
क्या बिजनेसमैन प्रोविजन बना के चलता है या नहीं चलता, क्या लग रहा हो? 100% चलता, 100%। आपके हिसाब से ये प्रोविजन कुछ परसेंटेज में होती थी ना, ठीक है? तो इट इज स्पेसिफाइड, जो हर बिजनेस टू बिजनेस होगा, स्पेसिफाइड परसेंटेज किसके ऊपर बनती थी? ऑन डेटर्स। अब मेरा आपसे फोकस ये चाहता हूं मैं, डेटर्स पे क्यों बन रही है? मार्केट में मैंने 100 करोड़ लेना है, जितने लोगों से पैसा लेना है उन्हीं पे तो डाउट है ना मुझे, वो सारे देंगे नहीं देंगे। समझ रहे हो? तो धंधे के अंदर बात कैसे होती है बेटा, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आप में से कितने बच्चों के पास पोस्ट पेड कनेक्शन है? पोस्ट पेड कनेक्शन है? सबके पास प्रीपेड कनेक्शन है। पर क्या पोस्ट पेड कनेक्शन बिकते हैं? एकदम बहुत बहुत बिकते हैं। अभी आपकी स्टूडेंट्स लाइफ है ना, तो आपका रिचार्ज खत्म होता है और उसको चार्ज कर रहे हो। जब बड़े हो जाओगे ना, बोले क्या झमेला रहे, कैसे रिचार्ज करते हो अभी? मंथली, है ना? पोस्टपेड में क्या हो जाएगा, आपने प्लान ले लिया, जो भी खर्चा सेम ही होता है, लेकिन वो क्या होगा, बैंक से डिडक्ट होता रहेगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली पोस्टपेड प्लान होते हैं, पूरे साल के भी ले लिए, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, क्या सभी पोस्टपेड प्लान जितने भी मान लो जियो ने बेचे हैं, क्या सब लोग पे करते होंगे? मान लो मैंने रिलायंस जियो ने 1 करोड़ प्लान बेचे हैं, यानी कि 1 करोड़ लोगों को बिलिंग जाती है। हर महीने की बिलिंग जाएगी जी, पोस्टपेड में यही होता है ना, महीना खत्म होगा बिलिंग जाएगी। 1 करोड़ लोगों को बिलिंग जा रही है, किसी को 1,000 रुपए, किसी को 800, किसी को 700, 500, 400, 300, 200, 390, 580, जो भी चल रहा। कितने लोगों के पास जा रहा है ये बिल, उनका अपना रिस्पेक्टिव 1 करोड़। आपको क्या लग रहा है, ये सब लोग पैसा दे देंगे? इनमें से कुछ लोग ना कभी भी पैसा नहीं देंगे, मैं श्योर नहीं हूं कौन नहीं देगा। मेरे पास उन 1 करोड़ सब्सक्राइबर के घर का एड्रेस भी है, उनका लेजर भी बना हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन नहीं देगा। क्यों नहीं पता सर आपको? बेटे लोग ना अलग अलग टाइप के होंगे। समझ, कोई बोलेगा मेरे को सर्विस खराब नहीं मिलती, जाओ मैं नहीं करता। जिससे तो ये बोल दिया, फोन आया कि सर आपका बिल आउटस्टैंडिंग होता है ना बच्चों, अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो जियो की तरफ से कॉल आएगा, सर आपका बिल आउटस्टैंडिंग है वगैरह, आपको जो करना है कर लो, मैं तो नहीं दे रहा। ऐसे होंगे, होंगे ऐसे हो सकता है 1 लाख सब्सक्राइबर या 2 लाख भी हो सकता है। इसको बैड डेट बोलूं या प्रोविजन बोलूं? बैड डेट। वो फोन पे बोल रहा है मैं नहीं दूंगा आपको, जो करना है करो। बोले सर आपका कोर्ट में, कह रहा हाँ हाँ ठीक है, मैं कोर्ट से ही बात कर रहा हूँ, कोर्ट में जज हूँ। समझ रहे हो? मैं कोर्ट में लॉयर हूँ, मैं जानता हूँ आपको जो करना है करो। तो ये तो होता है बेटा बैड डेट। इसके अलावा और भी 4 से 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और वो कह रहे हैं हाँ मैं कर दूंगा। आपने बोला ठीक है सर, कब तक करेंगे? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद कॉल कर, मैं कर दूंगा। तो ना जियो ना, ये उनके लिए नई बात नहीं। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं आपको बोलूं, हम लोग भी यहाँ पे बैच चलाते हैं, ठीक है। मान लो एक बैच के अंदर 50 बच्चा है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है वो 50 का 50 बच्चा आखिरी दिन तक यहाँ पर बैठा होता है? नहीं। उसमें से 2-3 बच्चे को ऐसा लगता है यार कि पता नहीं है कोर्स करना है कि नहीं करना। समझ रहे हो? फाउंडेशन तो फर्स्ट लेवल ही होता है। हो सकता है आप में से कोई खुद से आए हो कि करना ही करना है, हो सकता है घर वालों ने भेजा ये कर कर ले, तभी बाइक मिलेगी। हो सकता है ना? तो बेसिकली जब 50 बच्चे का बैच होता है ना, तो अगर मैं आपको बोलूं, मान लो 50 बच्चे का बैच है, ठीक है, और मान लो जो भी फीस है, जैसे कितनी फीस है बेटे, 4,000, 5,000, टोटल कितनी है, 1,000 रुपीज लगा लेते हैं ना, रियलिस्टिक जो है। ठीक है, तो 50 बच्चा, 1,000 रुपए की फीस, टोटल फीस कितनी हो गई? 50,000। मेरे को पता है भाई, बट डिटेल है, ये 50 में से 50 देगा ही नहीं। समझ रहे हो? ये 50 में से 5 बच्चा गायब होगा, और मेरे से नीचे मैडम मुझे सर आप बता सकते, मैंने कहा नहीं वो नहीं बता सकता, मुझे क्या पता किसके घर के क्या हालात चल। हो सकता है आप में से किसी के पेरेंट की पोस्टिंग हो जाए, आप में से किसी के पेरेंट बैंक में जॉब करते हो, कभी नहीं पता होता, पोस्टिंग हो जाती, ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन आउट ऑफ एक्सपीरियंस मुझे पता है कि अगर मैं बोलूं मेरे डेटर्स 50,000 के हैं, तो मेरे को सारा आएगा। समझ रहे हो? इट्स नॉट पॉसिबल। और ये मैनेजमेंट ज्यादा बेटर अपने बिजनेस को समझ पाती है, और वो कहती है यार अगर मेरे डेटर्स मान लो 50,000 है ना,
बैलेंस शीट वाले दिन देख रहा हूँ, बोलो भाई डेटर कितने, 50,000, कितने लेने, 50। मैंने कहा 5 डूबेगा, डूबेगा रे। मतलब फिर आपने बोला सर कौन डुबाएगा, मैंने कहा ये नहीं पता मुझे, पर मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कर लो जितनी मर्जी दम लगा लो, 5,000 नहीं रिकवर होगा, 45 ही रिकवर होगा। हो सकता है 44 हो जाए, 47 हो जाए, मैं एग्जैक्ट थोड़ा ना बता सकता। सो बेसिकली नोबडी इज सेइंग कि हम नहीं देंगे, लेकिन ग्रेजुअली जब 4 महीने होंगे तो होगा भाई, 50 पूरा नहीं आया। दिस इज बैड डेट और प्रोविजन। क्या लग रहा है आपको? अगर मैं एक एस्टिमेट कर रहा हूं, जैसे आप ही बच्चे बैठे हो, यही का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आप में से कोई बच्चा ऐसा अभी जो आपको लग रहा है कि सर मैं ही हूं आपका बैड डेट, हाँ, कह रहे सर ये बताएंगे थोड़ी ना, ठीक है ना। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, और मुझे ये भी नहीं पता क्या प्रोविजन हो या नहीं, आप ही में से कोई बच्चा हो सकता है आगे कंटिन्यू ना करे, इवन लेने के बाद कुछ भी सिचुएशन हो सकता है ना बच्चे ये। आज अगर आज अगर मैं आप बच्चों को ये बोल रहा हूं, जैसे अभी कितने बच्चे बैठे हुए हैं, एक बार गिनोगे? अच्छा, आप सब एडू जंक्शन की बैलेंस शीट में आ रहे हो या नहीं आ रहे? आ रहे? एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड? एसेट। और घर वालों की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, कोई डाउट ही नहीं है यार। तो बेसिकली आप सभी बच्चे एडू जंक्शन की बैलेंस शीट में कौन सी साइड आ रहे होगे बच्चे? एसेट साइड। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, पेपर आने वाले होंगे, तो आप हमारे एसेट में उतनी ही वैल्यू से रहोगे या कम होते जाओगे? कैसे? बिकॉज वेन यू, जो जो आपको इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे तो एसेट की वैल्यू कम होगी। और जैसे ही आपकी पूरी इंस्टॉलमेंट ओवर हो गई, क्या आप हमारी बैलेंस शीट में होगे? आप बैलेंस शीट से क्या हो जाओगे? तो अभी तो आप हमारे एसेट हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप एडू जंक्शन के एसेट भी नहीं। और यही तो लॉजिक है, समझ रहे हो? एक मोमोज वाले की दुकान पे आपने मोमोज खाए, उसको पैसे नहीं दिए, तो मोमोज वाले की बैलेंस शीट में तो आप एसेट ही हो ना, तुमसे पैसे लेने हैं ना। क्लियर है जी? तो आप मेरी बात सुनिएगा, मैं इस एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बेटर समझ आएगा। आप सभी बच्चों की डेटर की कोई ना कोई लिस्ट होगी मैडम के पास, इससे इतना ड्यू, इससे इतना ड्यू, इससे इतना ड्यू। मान लो 5 लाख रुपए ड्यू है, टोटल 5 लाख। सर जी कौन से दिन की बात कर रहे हो? लो 31 मार्च, 25 खत्म होगा ना। मैंने मैडम बोला मैडम दिखाना कितना पैसा भी लेना बच रहा। नॉट जस्ट फॉर योर बैच, देयर आर मेनी बैचेस जो रन कर रहे हैं। मैंने बोला 5 लाख। मैंने कहा मैडम इसमें से 10% तो डूबेगा। तो जो बात करने का तरीका है वो क्या है, मार्केट में कितना लेना, 5 लाख, 10%। मैं ये नहीं कह सकता आप डुबाएंगे, आप है वो इंसान जो मना कर, एक आइडिया। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन। और अगर डेटर की लिस्ट के अंदर मान लो रुचि जी, आपने मैम को क्लियर बोल दिया मैम आपको जो करना है कर लो, मैं तो नहीं दे, ठीक है ना, रुचि जी खुश हो गई। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, इसको मैं रुचि जी को मैं ये बोलूं कि ये मेरा प्रोविजन बेसिस पे बनाऊं या एक्चुअल बैड डेट हो गया? एक्चुअल। तो पहले आप डिफरेंस समझो। क्लियर है बच्चे? सर मतलब क्या करना है सर, आइए अब मैं आपसे बात करूं। अब मैं जो बेस देना था आपको दे दिया। आइए, अब कुछ लिखना है बेटा, एक दो बातें, ठीक है। सो इट इज स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑन डेटा, ठीक है सर। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कुछ चीजें लिख लो। तो हो सकता है आपका ऑलरेडी कुछ ना ओपनिंग प्रोविजन चल रहा हो। ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस आप। बस अब ये मान के चल लीजिए, अभी अभी जो साल खत्म हुआ है ना, 23-24 का ले लेते हैं। तो 23-24 में कुछ ओपनिंग प्रोविजन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/4/23। अच्छा जी। और इस साल जो भी आप क्रिएट करोगे, अरे क्रिएट क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, आप बस लिख लो क्रिएट ड्यूरिंग द
ईयर। और इसकी एंट्री सिखा रहा हूं। प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती थी बच्चों? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट नहीं होता दोस्त, क्योंकि इसका नेचर ना लाइबिलिटी होता है। एक्सपेंस भी होता है, लाइबिलिटी भी होता है। समझ रहे? तो जो मैं पीएनएल डेबिट कर रहा हूं ना, इसका मतलब मैंने खर्चा रिकॉर्ड करा। और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीडीडी लिखूंगा तो समझ जाना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। सो टेक्निकली इस एंट्री से क्या करा तुमने? खर्चा रिकॉर्ड करा। खर्चा रिकॉर्ड करने का मतलब पीएनएल डेबिट करा। हालांकि ये मॉड्यूल में चेंज हो जाना चाहिए। रियल लाइफ में पीएनएल नाम डेबिट नहीं होता भाई। समझ रहे हो? सैलरी देते हो तो सैलरी डेबिट करते हो, प्रोविजन क्रिएट करो तो कोई ना कोई नाम तो रखो ना एक्सपेंस के नाम से। पर हम देखते हैं हमारी बुक के अंदर पीएनएल लिख देते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप ये मान के चलिए कि ये हो गया आपका एक्सपेंस डेबिट, और ये क्रिएट हो गई आपकी लायबिलिटी। एक्सपेंस टू प्रोविजन। सर इसका मतलब वो छोड़ो ना, अभी बस इतना समझ लिया, बस एंट्री है। सर कभी कभी ना रिवर्स भी करनी पड़ जाती है, कि हमने ज्यादा प्रोविजन बना रखा है। रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर। अब आप रिवर्सल की एंट्री बता दो बेटे, समझदार बच्चों। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू पीएन। ओके। सर ये क्यों हो रहा है? छोड़ो ना बेटे, आप इतना समझो। ओपनिंग में मैंने जो क्रिएट करा वो डाल दिया, जो रिवर्स करा वो माइनस कर दिया, और फाइनली मेरा आ जाता है क्लोजिंग प्रोविजन, जो कि यहां आ गया। और अगर मैं डेट के एंगल से बोलूं तो 31 मार्च। जस्ट एक एग्जाम्पल से, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया, समझ रहे हो? नोट्स बनवा रहा हूं। मान लो 100 रुपए का प्रोविजन है ओपनिंग, आपने 20 रुपए और बना दिया, तो क्लोजिंग कितना हो गया? 120। अब ध्यान रखना एक बात, ये जो 20 है ये कहाँ जाता है? अगर मैं बना रहा हूं तो इसका मतलब मैं खर्चा भी रिकॉर्ड करा है। ठीक है ना? तो अभी के लिए अभी भी नोट से बोलूंगा इसको, एक तो पीएनएल, और ये 120 कहाँ जाएगा? क्योंकि बेटे प्रोविजन का नेचर क्या होता है, आप प्लीज समझिए। जो ओपनिंग प्रोविजन है ना, ये भी लाइबिलिटी है। इतने की लाइबिलिटी चल रही है, इतने से और बढ़ा दी तो क्लोजिंग 120 होगी। और जितने से आपने बढ़ाई है ना, लाइबिलिटी जब भी बढ़ाते हो तो खर्चा तो बढ़ता ही है। लाइबिलिटी कैसे बढ़ती है? नहीं, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग। समझ रहे हो? लाइबिलिटी तभी बढ़ती है जब खर्चा डेबिट होता है या आप लोन ले लो। अब कहोगे नहीं सर लाइबिलिटी तो सर, लो बिल्कुल खर्चा नहीं होता लोन। अब बैंक पे गए, बैंक टू बैंक लोन, इसमें खर्चा नहीं हुआ, एसेट बढ़ गया। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी दो केस में बढ़ती है। या तो तुमने कोई एसेट खरीद लिया उधारी पे, मर्सिडीज खरीद के आ गए, दुनिया कह रही है वाह भाई मर्सिडीज ले ली, उसको क्या पता लोन पर है। समझ रहे हो क्या हुआ, क्या चीज? ऐसा है क्या, कोई जानते हो क्या किसी को? ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है बेटे? आपका खर्चा है और लाइबिलिटी। क्लियर है बच्चे? मैं मुद्दे की बात ये है, मैंने अभी तक आपको ज्यादा ऐसा कुछ समझाया नहीं है, पर आपके दिमाग में डाल दिया, हाँ सर कुछ ओपनिंग होता है, हाँ सर कुछ क्लोजिंग होता है, और ड्यूरिंग द ईयर होता है। क्लियर है दोस्तों? सर इसको कैसे अब हम हैंडल करेंगे, अब देखिएगा। एग्जाम्पल से ही करेंगे बच्चे, 3-4 एग्जाम्पल बनाएंगे, हो जाएगा। आइए। अंडरस्टैंडिंग सही है बच्चों की, सही चल रही है, स्पीड में रखूंगा थोड़ा सा। डेबिट क्रेडिट। अच्छा एक छोटी सी चीज, सर अगर पैसा डूबा नहीं है, कस्टमर ने नहीं बोला कुछ, तो क्यों ही बनाए प्रोविजन? छोड़ो ना। मतलब क्यों बना रहा हूं? क्योंकि अकाउंट्स ना आपका कंजर्वेटिज्म पे चल, अकाउंट्स कहते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डूब सकता है तो आप प्रोविजन बना दीजिए। समझ रहे हो? तो अकाउंट्स ये चीज कहता है। हाँ जी मैम। देखो आप उधर रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, तो आप उधर वाली जगह बैठ जाओ।
पर आप वैसे आपको एक बात बताऊं, दूसरे वाला ना जो पास में जो इधर था ना, हाँ हाँ। हाँ जी बच्चे, तो एक बार देखिएगा, सेल्स 5,000, डेटर्स 3,000, बैड डेट्स 1,000, कैश ले लेते हैं भाई 1,000, ट्रायल मैच हो गया, और बैड डेट्स 500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स is to be created at the rate of 10% of debtors। बड़ी प्यार से देखना बेटा। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो डेटर्स होता है, ये एक ही लेजर होता है या इसके अंदर बहुत सारे लेजर्स होते हैं? बहुत सारे लेजर। जैसे आप सभी बच्चे हो, एक छोटा एग्जांपल वो देना चाहता हूं मैं क्योंकि वो हेल्प करेगा। आप अभी मान लो 15 बच्चे बैठे हैं इधर, 10-15, आप सबका अलग से लेजर होगा? बिल्कुल होगा। और मैंने आपको क्या बोला था, रुचि जी ने, मान लो रुचि जी से 18,000 लेने बच रहे, और रुचि जी ने बोला जो करना है कर लो, तो मैंने डेबिट क्यों करा, क्योंकि मैडम का ब्रॉड डाउन कितना चल रहा है, डेबिट साइड बाय साइड था 18। रुचि जी ने बोला जो करना है कर लो, मैं तो नहीं दे रही पैसे। क्या बैड डेट है? तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर ना, एक जनरल वर्ड है, रियल सेंस में बैड डेट टू रुचि, जिस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, बाय बैड डेट। बैड डेट जो होता है ना, उस कंसर्न्ड लेजर में जाके उस लेजर को खत्म करता है। रुचि जी का तो ये हो गया। अब आप सभी का लेजर ये था, मैंने कहा यार मुझे नहीं समझ आ रहा है इनमें से कौन नहीं देगा, 10% उड़ा देता हूं, मतलब वॉट एवर बी द फीस, 10% मुझे लग रहा है, मान लो 1 लाख टोटल आना है, 10% 10,000, पर मुझे नहीं पता, आप नहीं दोगे, आप नहीं दोगे, कौन नहीं दे मुझे नहीं पता। तो मैं इसको बैड डेट बोलूं या प्रोविजन बोलूं? प्रोविजन, बिकॉज आई डोंट नो। तो प्रोविजन क्या कभी भी लेजर में जाके कम करी जाती है? कभी नहीं कम। कैसे जाऊं मैं आपके लेजर में, संजना जी के लेजर में कैसे कम कर दूं? मैं श्योर ही नहीं हूं। प्रोविजन कभी भी डेटर के स्पेसिफिक लेजर में जाके कम नहीं होती, इसलिए प्रोविजन की एंट्री क्या डली है देखो, आई हैव नॉट यूज्ड एनी डेटर्स लेजर। मैं कंसर्न लेजर में तब जाऊंगा जब मुझे कंफर्म्ड है आप पैसा नहीं दोगे, इन केस ऑफ बैड डेट्स। लेकिन प्रोविजन के केस में आई क्रिएट अ जनरल एक्सपेंस। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, ठीक है, इंटेंशन क्लियर है बच्चे? अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस धंधे में है क्या। ठीक है, आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। आपको क्या लग रहा है इस धंधे में टोटल सेल्स कितने की हुई है? 5,000 की सेल करी है भाई। और डेटर्स कितने के? उधारी की सेल काफी करता है, कितने परसेंट उधारी की? आई मीन मैं ये पूछ रहा हूँ कितने परसेंट उधारी में करी है भाई ने सेल? ऐसे तो पता नहीं लगेगा, लेकिन आपको लग रहा है डेटर्स अगर 3,000 है, और मान लो बेटे मैं और ना रिफाइन करता जाऊंगा, पहला साल है, और रिफाइन कर देता हूँ, 23-24 पहला साल है, 23-24 की सेल कितनी? 5,000। और 23-24 के डेटर कितने अभी एंड में? मेजोरिटी ऑफ द सेल्स इज ऑन क्रेडिट। समझ रहे हो? और अगर आपको ये लग रहा है सर ये डेटर पिछले साल का भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, डेटर तो एसेट होता है, चलता रहेगा। तभी मैंने ईयर 1 लिख दिया, तो इसी साल की बात कर रहा हूं। पहला साल है धंधे का, 5,000 की सेल करी, डेटर इतने के हैं, और डूब कितने का गया? 1,000 डूब गया, और कैश कितना आ रखा है? ठीक है जी। तो इतना गहरा भी नहीं जाना। तो बेसिकली एक ट्रायल दिया हुआ है, 5,000 की सेल करता है। ठीक है, आइए सब, अब मेरे को 2 पॉइंट दिए हुए हैं, बैड डेट और दूसरा प्रोविजन का। मैं पहले एडजस्टमेंट पे हैंडल करूंगा। पहले कौन सा पॉइंट करना चाहिए? और अगर पहले प्रोविजन लिखा होता तो हमेशा पहले बैड डेट, क्योंकि जो पैसा डूब गया उसको तो साइड करूंगा।
प्रोविजन तो बचे हुए डेटर्स पे बनना चाहिए, समझ रहे हो? तो बैक डेट पे आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, एक तो आप कहाँ डाल दोगे और दूसरा बैलेंस शीट में से माइनस कर, एक तो आप खर्चा बढ़ा देंगे और दूसरा माइनस, इस पे तो कोई है ही नहीं, कोई दम ही नहीं है इस पॉइंट में। अब आप समझिए कितने परसेंट प्रोविजन बनाने की सोच रहे हैं, किस चीज का? क्योंकि मार्केट में जो पैसा फंसा है उसी पे ही तो सोचूंगा ना, मार्केट में कितना पैसा फंसा हुआ। टेक्निकली 3,000 एज पर ट्रायल, बट आफ्टर दिस हाउ मच, 25। इसीलिए पहले एडजस्टमेंट बैड डेट वाली करनी जरूरी है। 2500, क्या लग रहा है आपको ये 2500 में से कितना पैसा डूब सकता है? 10% ऑफ, यानी कि 250। बिजनेसमैन को लग रहा है भाई 250 तो डूबेगा, किसकी वजह से पता है? अब एक बार अपनी स्टेटमेंट देखेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या इस बंदे का कोई ओपनिंग प्रोविजन ऑलरेडी चल रहा है? सर जी ओपनिंग होता तो कोई दिया होता ना, ट्रायल में दिया होता, चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ है ही नहीं। और ना बेटे, मैंने बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा है, वो क्या है? क्रिएट का मतलब होता है खर्चा रिकॉर्ड करो, एक होता है मेंटेन, आएगा वो। मेंटेन क्या होता है? क्लोजिंग होना चाहिए। क्रिएट होता है क्रिएट करो इस साल। तो अगर मैं क्रिएट कितना करूं आप मुझे बताइए? 250। इसका मतलब समझ रहे हो मैं एंट्री क्या डालूंगा? P&L 2 प्रोविजन, 250 का खर्चा, 250 की लाइबिलिटी, विच मीन 250। और क्या रह गया बेटे? इसका मतलब क्लोजिंग प्रोविजन क्या हो गया? ओपनिंग 0 था, क्रिएट कर दिया 250, क्लोजिंग कितना हो गया? 250। सुनते जाइएगा बात। सर ये देखे आप नेट फिगर, पहले बताओ ये टेबल क्लियर है? अब आप समझिए कि मैंने सेकंड पॉइंट पे एंट्री डाली क्या है, मतलब क्या अकाउंटेंट से मिस हुआ? अकाउंटेंट से यही मिस हुआ जो मैंने अंदर डाल दी, दैट इज P&L 2 प्रोविजन बनाना था। ठीक है जी। अब एक बार सुनते जाइएगा, पहला एग्जांपल है बेटे मैं ही कराऊंगा, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। और पहले एक बार पकड़ लेते हैं, सेल्स लिख देता हूं फटाफट। सेल्स 5,000, डेटर्स 3,000, बैड डेट्स 1,000, और कैश 1,000। ट्रायल डाल दिया मैंने चुपचाप। अब आइए जरा पहले पॉइंट पर आते हैं। बैड डेट 500 था, दो इम्पैक्ट जाएंगे, एक तो 500 यहाँ ऐड हो जाएगा और एक ये 500 माइनस हो जाएगा बैड डेट का। तो मेरे डेटर्स कितने हो गए? 2,500। आगे सुनिएगा, प्रोविजन पे आ गया, आपने क्या एंट्री डाली? P&L 2 प्रोविजन मीन्स दिस इज योर P&L 2 प्रोविजन। पोस्टिंग ही तो कर रहा हूं भाई मैं। और रही बात ये जो प्रोविजन है उसकी, क्या मैं कह सकता हूं हमने लाइबिलिटी बढ़ा दी? बढ़ा दी ना लाइबिलिटी? तो कितने से बढ़ा दी लाइबिलिटी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से? 250। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक बात पे रोकूंगा अभी, और उसके बाद आपकी टेक्निकली सारी बात हो जाएगी, प्रैक्टिस रह जाएगी। आपको 250 समझ आ गया? मेरा आपसे एक सवाल है, आपने बैलेंस शीट में 250 माइनस करा प्रोविजन का, क्योंकि आपको लगता है कि पैसा डूब जाएगा। देखो टेक्निकली आपके डेटर कितने के? 2,500 के। पर तुम्हारे मन में एक शंका है, यार नहीं 2.5 नहीं मिलेगा यार, 250 डूबेगा। मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैंने प्रोविजन चला रहा हूँ। प्रोविजन लाइबिलिटी होते हैं दिखाने को, तो वहां भी दिखा सकता था, पर अच्छी प्रेजेंटेशन क्या होती है, डेटर के नीचे से ही दिखा दिया कि वैसे तो 2,500 है, पर कितना डूब जाएगा? 250। तो मैं इन्वेस्टर को पहले से बता रहा हूँ। पर मुद्दे की बात यो है, ये 250, ये वाला 250 है, या ये 250 ग्रीन वाला, या वाइट, ग्रीन, या क्या ही फर्क पड़ता है इससे? बेटे फर्क पड़ जाता है, अगर मैं ओपनिंग डाल देता ना तो आपका क्लोजिंग चेंज आ जाता।
पर आप क्या कह रहे हैं, ग्रीन वाला? आपको रीजन देना पड़ेगा। करेक्ट आंसर तो यही है, ग्रीन वाला। रीजन, सो व्हाट। ये जो क्लोजिंग प्रोविजन है, कौन से दिन की है? आखिरी दिन की है ना? तो बैलेंस शीट भी तो आखिरी दिन की बना रहे हो, लॉजिक तो वही चलेगा। और यार 5 बिल्डिंग है आपके पास, आखिरी दिन भी है 5, तो 5 दिखाते हो ना बिल्डिंग। ड्यूरिंग द ईयर 2 खरीदी तो सिर्फ 2 थोड़ा ना दिखाते हो, 3 चल रही है। 2 बिल्डिंग और खरीदी, साल के एंड में 5 हो गई, तो साल के एंड पे आखिरी दिन जितनी होती है वो दिखाते हो ना। तो मैं भी तो, प्रोविजन का नेचर क्या है? लाइबिलिटी। ओपनिंग लाइबिलिटी क्या थी? 0। ड्यूरिंग द ईयर कितनी बनाई? 250। ड्यूरिंग द बनाई बनाई, लेकिन साल के एंड में कितने की है? और ये 31/3 की है। और ये जब बैलेंस शीट 31 मार्च 24 की है, तो इसी को ही तो दिखाओगे भैया। लॉजिक तो है ना बेटे बात के अंदर, ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसी बस चल रहा है याद करने की, बिल्कुल याद करने की बात नहीं। कहिए, क्लियर है बच्चे? तो आइए फटाफट इसको मैच करते हैं एक बार, फिर एक और पॉइंट कर, मतलब अब आपने काफी सुन लिया है। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 आ जाएगा, परचेज परचेज कुछ था नहीं, यही ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 आ गया बेटे। और आप मुझे बता दीजिए नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3250। और यही 3250 नेट प्रॉफिट, जब 3250, सर प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, ओनर का क्लेम कैपिटल, कैपिटल में ही ऐड कर दिया जाता है। और कैश और ये जब आप ऐड करेंगे तो 3250। क्लियर है बच्चे? वेरी गुड। एक बार नोट कर लो इसको। नोट कर लिया बच्चों ने? एक बार कर लो फिर भी एक बार, अगर कोई बच्चा कर रहा है तो। गुड यार। यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट है ना ब्रो, है ना? जो तेरा नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, कैपिटल लिया नहीं लिया क्या फर्क पड़ रहा, मतलब एम दिख रहा है। बना दिया, इधर ही बन गया। चलो अब मैं आपको ना, सही जा रहा है भाई फ्लो, तो रोकना नहीं चाहिए फ्लो को। एक बार अगर मैं सोचूं, आओ मैं तुम्हें एक अच्छा क्वेश्चन दे देता हूं। हालांकि अगली क्लास तक ले जाना, सोचूंगा एक बार इस बात को। डेटर्स 5,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी बना हुआ है 400, बैड डेट्स 500, सेल्स। अच्छा जी, सर ये तो मैच हो गया, हाँ बेटे हाँ। और मैं आपको कह रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड। पहले वाले में क्या लिखा था बच्चों हमने? क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब होता है बना, पीएनएल टू प्रोविजन। मेंटेन्ड होता है क्लोजिंग। मेंटेन्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? क्लोजिंग, की क्लोजिंग होना चाहिए। इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ डेटर्स। बेड डेट का नीचे झमेला नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक चीज पे हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि आपका ओपनिंग प्रोविजन है कितने रुपए से? 400। और क्लोजिंग कितना होना चाहिए? 20% ऑफ। और डेटर्स कितने के हैं? क्योंकि नीचे कोई इंपैक्ट नहीं है तो डेटर तो फाइनली है। तो कितना हो गया क्लोजिंग? 1,000। तो कितना बनाऊं? 600। बनाने का मतलब क्रिएट, यानी कि एंट्री तो क्रिएट वाली ही डलती है। क्या डल जाएगी? पीएनएल टू प्रोविजन 600 600। ट्राई करिए। मैं टेबल बना के दे देता हूं आपको बस। तो लॉजिकली बैलेंसिंग फिगर यही है। और एंट्री क्या होगी?
ये बच्चे, मैं इसको एक थोड़ा और आपको ग्रो करोगे आप, कर लिया होगा आपने। ठीक है। सर जी, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है पीएनएल, और एक होता है बैलेंस शीट। आपके प्रिंसिपल्स को टूटने नहीं दूंगा बेटे। आप मुझे बताइए, जो ट्रायल में होता है वो कितनी बार जाता है? तो आइए, डेटर्स 5,000, ओके। प्रोविजन, ये बैलेंस शीट में डालूं? फिर तो आपने रूल तोड़ दिया। आपको कोई जूनियर नहीं, आप अगर मान लो इतना ही सवाल होता तो नहीं होता नीचे। वो रूल ही तोड़ेंगे बेटे, हर चीज के पीछे जो बेस है वही तो बना है। ये प्रोविजन को भेज दूंगा। एक बात बताओ, ये प्रोविजन का नेचर क्या है? ना ना ना, अगर ये एक्सपेंस होता तो ये डेबिट साइड पे बैलेंस होता। प्रोविजन का नेचर होता है लायबिलिटी। ठीक है। अब बोलोगे अरे सर क्लोजिंग, अरे भाई कहानी आगे की अगर नहीं पता हो तुम्हें और मैं इतना ही सवाल दे देता तो क्या करते तुम? ठीक है ना। और हमारा रूल क्या था, जो ट्रायल में वो एक बार, मैं तो उसी पे ही रहूंगा। तो आप मुझे बताइए, मैं प्रोविजन जो लायबिलिटी बनी हुई है, मैं तो 400 माइनस कर रहा हूं। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, रादर देन शोइंग ऑन द लायबिलिटी साइड, आई एम रिड्यूसिंग फ्रॉम द एसेट साइड। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट मेरा खर्चा होता है, मैंने बिल्कुल डाला है जी, 500 रुपये ये लो। और आखिरी क्या, सेल्स 51। अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने वो प्रिंसिपल तोड़ा जो ट्रायल में है वो एक बार जरूर गया? अच्छा सर ठीक है, आगे बताओ। तो लो बेटे सुनो, अब मैं इस पॉइंट को समझता हूँ। 20% ऑफ डेटर, तो ओपनिंग प्रोविजन कितना चल रहा था हमारा? क्लोजिंग कितना होना चाहिए? तो इसका मतलब कितना क्रिएट करना है? इसका मतलब एंट्री तो क्रिएट की डलेगी, PNL 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना? यही निकल कर आया ना एंट्री सेकंड पॉइंट से। अब इस एंट्री को पोस्ट ही तो करना है बस। तो एक तो क्या हो गया, PNL 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या ये लायबिलिटी नहीं है? क्या ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ाएगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ाएगा जी। पर सी तो डाला मैंने, आपने सीधा 1,000 डाल रहे थे, मैंने उसको और बाइफरकेट कर दिया, ओपनिंग का पहले डाल दिया, फिर ड्यूरिंग का ये जो मेरा क्लोजिंग है वो फिर डाल दिया। पर क्लोजिंग तो चलो 1,000 है, पर जो मैंने एंट्री डाली उसका मैं अलग से डाली। क्लियर है बच्चे? तो ले दे के, सर इसको सर पेपर में हमने क्या करना है, पेपर में आप सीधा 1,000 कर सकते हैं, बट आपको दिखना चाहिए। मैं आपका वो प्रिंसिपल तोड़ना नहीं चाहता जो ट्रायल में है, वो आज भी एक बार गया है। और जर्नल एंट्री के थ्रू 2 इम्पैक्ट डाल रहा हूँ। क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना? और यही ग्रॉस प्रॉफिट 5,100। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? मैच हो जाए। पेपर में तुमको ऐसे करने की जरूरत नहीं, बट आपको दिखना चाहिए। है ना, पेपर में सीधा 1,000 क्लोजिंग आप डाल सकते हैं, बट आपको दिखना चाहिए था बस। ठीक है बच्चे? ओके सर, एक आखिरी सवाल और बस फिर नमस्ते कर देंगे बेटे। एक और क्वेश्चन करना चाहते हो या छुट्टी करा दूं? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हो बेटे आप सभी। अब आप देखो, मैं आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही कराता रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में क्लोजिंग को 5% कर देता, कुछ नहीं करना आप, बस इसको मैच करना है, फिर अपने अपने रास्ते बेटे सारे। तो क्या आप मुझे क्लोजिंग बैलेंस बता सकते हैं? क्लोजिंग होने से 5 डेटर, डेटर कितने का है रे? 5,000, 5,000 का बाद 250, बना कितने का रखा है? ज्यादा बना रखा है जी। रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने की एंट्री, प्रोविजन टू PNL, मतलब यू आर शोइंग इनकम कितने रुपए की? 150। ट्राई करी, मैच करी।
लास्ट क्वेश्चन में हम सामने बैठे दो बात करके निकला 400 नहीं मैं सिखा रहा था कि आप प्रोविजन से वाला आपका है प्रोविजन सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट में सीधा क्लोजिंग और जो क्रिएट कर रहा है रिवर्स कर रही है ना जो क्लोजिंग होगा ऐसे ही अननेसेसरी कंफ्यूज हो गया, नहीं तो मैं बस वो थोड़ा प्रूफ करने के एंगल से बता रहा हूँ। रियल लाइफ में भी ऐसी क्लोजिंग लेते हो बैलेंस शीट तेरी जिस दिन की है उस दिन का तो प्रोविजन दूंगा। जब तू अपनी सारी गाड़ियां अपना सारा कैश उस दिन का देख रहा है, प्रोविजन तो लायबिलिटी उस दिन पे देगा, क्योंकि डेटर भी तो क्लोजिंग ही है ना, तो प्रोविजन उससे उसी से तो इन्वेस्टर लेगा, समझ ही नहीं आएगा। तो ये बोलेगा ना मार्केट में इस दिन इतने लेने हैं और इसी के ऊपर इतने का प्रोविजन चल रहा है। जी साहब। हो गया बच्चे, वेरी गुड। क्लोजिंग में आपने प्रोविजन डाला 250 डाला ना, कितना कितना है बच्चों का ग्रॉस प्रॉफिट कितना? नेट प्रॉफिट भी वही था, चेंज हुआ होगा, क्रिएट है रिवर्सल। अच्छा 4450। आइए बनाते। ट्रेडिंग में तो सिर्फ सेल्स ही थी ना। तो भाई इस बार तो मैंने रिवर्स करा है ना। अगर मैं इसका बनाऊं, ओपनिंग कितने का था? 400। क्लोजिंग क्या होना चाहिए? 250। रिवर्स कितना करूंगा? 150। रिवर्स का मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू पीएनएल। कितना कितना? 150 150। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगा ना बच्चे, 150। और खर्चे कौन से हैं? बेड डेट्स 500। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? परसेंट, है ना। और अगर ये नेट प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट 4750। कैश कितना था? कैश था ही नहीं, सॉरी। ठीक है, आइए अब डेटर्स पे देखते हैं। डेटर्स कितने के थे मेरे? 5000। बेड डेट तो कुछ नहीं, प्रोविजन कितना माइनस करो? 400। फिर आप भूल गए, क्लोजिंग माइनस होगा ना, समझ रहे हो। बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग माइनस होगा। और रीजन क्या है? ओ भाई, जिस दिन की बैलेंस शीट उसी दिन की तो लायबिलिटी लेगा, और इसी दिन की तो लायबिलिटी है ये तो ड्यूरिंग द ईयर है। ये आपने अप्रैल में करा, मई में करा, जून में कहां पता लग रहा आप। तो बेटे आप इसको क्या माइनस कर देंगे? 250 कर देंगे, 4750 और 47। कही ये सारा क्लियर है बच्चे? तो ये आपका सारा का सारा हो गया बैड डेट्स रिकवर्ड एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एक लास्ट टाइम जाते टाइम बस एक बार रिवाइज कर दो, मुझे बैड डेट्स की एंट्री बता दो बेटा। बैड डेट्स टू डेटर्स, और बैड डेट रिकवर्ड की बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। प्रोविजन क्रिएट करने की, क्रिएट पीएनएल टू प्रोविजन। प्रोविजन रिवर्स करने की, प्रोविजन टू पीएनएल। बैलेंस शीट में कौन सा प्रोविजन जाता है? ओपनिंग, क्लोजिंग, या ड्यूरिंग द ईयर जो क्रिएट करा है? क्लोजिंग जाता है, ठीक है ना। पीएनएल में कौन सा जाता है?
जो हमने क्रिएट करा होता है या फिर रिवर्स करा होता है। क्लियर है ना बच्चे? ओके, तो सर जी यहां तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। हो गया वैसे सारा, ठीक है, बैकडेट और वो सारा हो गया, और एडजस्टमेंट्स भी करेंगे, और अगली क्लास से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है बच्चे। ओके, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है? अनन्या जी, चंदन जी, ऑल क्लियर? ये सब क्लियर है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।